हेलो गाइज, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है और पीएच क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल का मतलब क्या है? पीएच स्केल में जो पीएच है उसमें पी का अर्थ होता है, पी का अर्थ पुषांश होता है। ये एक लेटिन भाषा का शब्द है। पुषांश एक लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। जिसका अर्थ होता है, पुषांश एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच से हमारा मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो ये तो हो गया पीएच का मतलब कि पीएच का पी लेटर का मतलब होता है शक्ति और एच का होता है हाइड्रोजन आयन। तो जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, उसी प्रकार पीएच का यूज अम्ल और क्षार के सामर्थ्य की जांच करने के लिए होता है। तो पीएच स्केल का यूज हम करते क्यों है? पीएच स्केल का यूज हम अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार के सामर्थ्य की जांच के लिए करते हैं। पीएच स्केल का यूज हम अम्ल और क्षार की सामर्थ्य की जांच करने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गई कि पीएच स्केल क्या होती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसमें पीएच क्या होता है। पीएच किसे कहते हैं हम? तो देखते हैं हम पीएच किसे कहते हैं। पीएच हम कहते हैं हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो पीएच किसे कहते हैं हम? हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब अगर इस पीएच को हम फॉर्मूले में लिखे, किसी भी एक सूत्र के रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे हम? तो इसका सूत्र होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस log H प्लस आयन। मतलब इससे हमने परिभाषा कैसे बनाई? हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव साइन है इधर, तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, और जो log 10 है वो क्या है? log 10 है लघुगणक, इसे बोलते हैं हम हिंदी में। तो हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को हम कहते हैं पीएच, है ना। तो अब इधर जो हाइड्रोजन का हमने यूज किया है, वो हाइड्रोजन हमें पता है कि अम्लों को जलीय विलयन में अपघटित करने से हाइड्रोजन आयन मिलते हैं हमें। तो ये हाइड्रोजन आयन इतने क्रियाशील होते हैं कि ये कभी भी जल में H+ के रूप में नहीं रहते। हाइड्रोजन आयन H+, ये H+ जो है ये जल में H2O, जल से अभिक्रिया करके बना क्या लेते हैं? H3O+ आयन बना लेते हैं। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं।
ये जो H प्लस है इतने क्रियाशील होते हैं कि ये जल के साथ अभिक्रिया करके H3O प्लस बना लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो इस pH को हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pH इक्वल्स टू माइनस log 10, और इस H प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, H3O प्लस। तो ये भी एक फॉर्मूला है pH निकालने का, और ये भी एक फॉर्मूला है pH निकालने का। तो pH किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से हमें पता चल रहा है कि pH H पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। तो ये ऋणात्मक लघुगणक है ना इसका, तो इसका मतलब है कि जितना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी, जितनी ज्यादा इसकी सांद्रता होगी, pH उतना कम होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इस फॉर्मूले में। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी किसी विलयन में, हाइड्रोजन pH इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो मतलब जितनी ज्यादा इसकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी उतना कम pH होगा। मतलब अगर हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को इंक्रीज करते हैं, तो pH का मान डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हम बढ़ाएंगे किसी विलयन में, जितना ज्यादा अम्लीय विलयन होगा उतना pH कम होगा। इधर हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी pH उतना कम होगा। तो एक तो हमने ये फॉर्मूला विकसित कर लिया कि pH हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के उल्टा होता है pH। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज्यादा, pH उतना कम। तो ये तो हो गया कि pH की बात। अब इस फॉर्मूले से हम pH निकालते कैसे हैं ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे उदासीन विलयनों के लिए, उदासीन विलयन में H प्लस और OH प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उदासीन विलयन में H प्लस और OH माइनस आयन दोनों बराबर होंगे, और इन आयनों की सांद्रता कितनी होगी हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁷। तो इससे इसका pH कैसे निकालेंगे, ये तो हमें यही दे रखा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ही दे रखी है। तो इसका pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, pH इक्वल्स टू माइनस log, और जो log 10, तो यहाँ H प्लस है, H प्लस आयनों की सांद्रता दे रखी है हमें, वो लिख देंगे हम। तो 1 × 10⁻⁷। तो ये जो फॉर्मूला है, तो एक इसे गुणा करेंगे log को, तो log 10 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ है ना। तो जो भी चीज 10 की पावर में होगी वो आगे आ जाएगी। तो क्या करेंगे, माइनस तो है, पहले से माइनस है, और आगे एक और माइनस, और -7 फिर से आगे आ गया, और बचा क्या, log 10 और 10। तो log 10 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 हो गया, और इसका मान 1। तो इस pH की वैल्यू कितनी आई, 7। तो मतलब उदासीन विलयन का pH कितना होता है, 7। तो ऐसे हम pH निकालते हैं। मैं समझा देती हूँ फिर से कि pH माइनस log, और जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें दे रखी है वो लिख देंगे, और जो 10 की पावर के ऊपर है वो हमेशा आगे आ जाएगा, जो log है ना उसके गुणा में आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 का मान होता है 1। तो ऐसे pH आया 7। तो उदासीन विलयन का pH 7 होता है। ये तो हमें पता चल गया कि उदासीन विलयन का pH 7 होता है। तो एक pH स्केल ऐसे होती है, जैसे ये कोई pH स्केल है, ये कोई pH स्केल है,
ये है पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, 0 से 14 तक के 0, 7 और 14। तो जो 7 है वो उस पीएच, ये पीएच की वैल्यू होती है, पीएच का मान। इस पीएच स्केल पे पीएच का मान लिखा होता है जो 0 से 7 और 14 तक, मतलब 14 तक लिखा होता है, 0 से 14 तक। तो जो पीएच 7 है वो उदासीन विलयन का होता है, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। और जो 0 पीएच है इस विलयन में, मैं बताती हूँ कि ऐसे ये कोई पीएच स्केल है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 0, 7 और 14, है ना। तो इधर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, मतलब इधर H+ ज्यादा है। और जैसे जैसे हम इस तरह पढ़ेंगे OH माइनस आयन बढ़ते जाएंगे। इधर H+ ज्यादा है 0 के पास, और जैसे जैसे हम 14 की तरफ, 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे OH माइनस की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो जैसे इधर धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना H+ और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है, तभी विलयन उदासीन हो जाता है। और जैसे ही हम 7 से आगे जाते जाते हैं OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ तो H+ आयन है, यहाँ H+ आयन 0 पर सबसे ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम 7 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इधर से H+ आयन धीरे 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 कम होते जाते हैं, और 7 पे आके H+ और OH माइनस बराबर हो जाते हैं। H+ आयनों की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। और फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 14 के पास जाते हैं, जैसे हम 14 के पास पहुंचते हैं तो OH माइनस आयनों की सांद्रता सबसे ज्यादा हो जाती है, और जो 7 है उस पर H+ और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। इस वजह से जो 7 pH की वैल्यू 7 होती है उधर विलयन उदासीन हो जाता है, उदासीन होता है। और जो 0 होती है pH की वैल्यू, वहां सबसे ज्यादा अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय मतलब प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय विलयन होता है 0 पर। और जैसे ही OH की वैल्यू 14 आ जाती है वहां क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन, और प्रबल क्षारीय होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय इधर होगा OH। और जो pH 7 है उसके आसपास अगर अम्ल 7 से इस तरफ आएंगे, हम 7 से जब हम इस तरफ आते हैं तो इधर ना 7 से इस तरफ अम्लों की सांद्रता होती है और 7 से उस तरफ क्षारों की सांद्रता होती है। मतलब 7, अगर 7 से हम उस तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं 8, 9, 10, 14 तक, 7 से 14 तक जितने हम बढ़ते जाते हैं तो उधर विलयन क्षारीय होता है। ये तो क्षारीय है माध्यम, और ये इधर जो 0 से 7 के बीच में है अम्लीय है, 0 से 7 के बीच में तो अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय विलयन होता है पीएच स्केल में। लेकिन अगर 0 से 7 में 0 पर तो प्रबल अम्लीय होगा और 14 पर प्रबल क्षारीय, और जो 7 के पास है, मतलब 7 के पास 0 की तरफ होगा वो ध्रुबल, ध्रुबल अम्लीय होगा, अम्लीय। और जो 7 के पास 14 की तरफ होगा वो ध्रुबल क्षारीय होगा। क्षारीय, तो जैसे ही हम 7 से नीचे आते जाते हैं, 0 की तरफ आते जाते हैं तो अम्लीय विलयनों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय विलयनों की प्रकृति बढ़ती जाती है। तो अम्लीय विलयनों में कौन कौन से आते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों में आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, नींबू का रस, टमाटर का रस, ये सब अम्लों में आते हैं। जबकि क्षार में कौन कौन सा आता है, क्षार में जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
साबुन का पानी, पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं MgOH2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये सब क्षार है और ये सब अम्ल है। तो और इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल है। इसमें 7 पर उदासीन विलयन होता है और 0 पर अम्लीय। 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय विलयन होता है। और इधर जैसे ही हम 7 से नीचे आते जाते हैं अम्लीय विलयनों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय विलयनों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो पीएच स्केल में जब हम पीएच स्केल में पीएच का मान 7 हो जाता है तो विलयन उदासीन होता है। और पीएच का मान जब 7 से कम हो जाता है तो विलयन अम्लीय। और पीएच का मान जब 7 से अधिक हो जाता है तो विलयन क्षारीय होता है। तो ये तो होगी पीएच स्केल। और पीएच स्केल हमने कंप्लीट कर लिया और पीएच क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। सो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग।